हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं NEP 2020 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ NEP 2020 यानी कि NEP 2020 क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी कि ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये है इसका फुल फॉर्म। आइए आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 लॉन्च्ड इन, यानी कि NEP 2020 कब आई थी? तो NEP 2020 जुलाई 2020 में आई थी, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर? जो हमारा पहला यानी कि जो NEP 2020 आया है, इससे पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर हुआ करता तो वो क्या था? 10+2, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10+2 था। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हैज़ बीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीन मेड, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है वो कितने सालों बाद बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 34 सालों बाद, क्योंकि जो लास्ट टाइम बनी थी वो 1986 में बनी थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या है? तो इसका नाम अब है एजुकेशन मिनिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम है अब एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है भारत का, शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक इनका नाम है। ये है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्तमान के। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है? तो ये है आपका 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 5+3+3+4। जो पिछला था वो था 10+2 था, अब बदल करके हो गया है 5+3+3+4। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां सवाल है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए फंडामेंटल कोर्स इन NEP 2020, यानी नई शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार हमारा फंडामेंटल कोर्स की अवधि क्या हो जाएगी? 5 ईयर, यानी कि 5 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स इन NEP 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो हमारा लैंग्वेज होगा, जो फंडामेंटल का होगा लैंग्वेज, वो होगा मदर टंग लैंग्वेज, यानी कि जो मातृभाषा है वो, उसमें हम शिक्षा देंगे बच्चों को। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर प्रोग्राम इन NEP 2020, तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 to 4 ईयर, यानी कि 3 से 4 साल। आइए आगे बढ़ते हैं। विच कोर्स हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इन NEP 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा कोर्स को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है? तो वो है MPhil, ठीक है, MPhil को अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे NVS, KVS, स्टेट, CTET या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। What will be the duration of a PG course for a student having 4-year graduation degree in NEP 2020, यानी कि जो भी नई शिक्षा नीति के अनुसार वो 4 साल का बैचलर डिग्री किया है तो उसको PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए केवल 1 साल देना पड़ेगा, यानी कि 1 साल। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
विच एज ग्रुप स्टूडेंट विल बी इंक्लूडेड अंडर राइट टू एजुकेशन इन NEP 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब जो हमारा हो जाएगा ईयर्स हो जाएगा वो 3 से 18 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो 6 से 14 साल होता था अब हो गया है 3 से 18 साल। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रह सकते हैं कि जो फंडामेंटल है इसमें 5 ईयर 3 + 2 5 ईयर लगता है, और जो उसके बाद है जो हमारा 5 + 3 + 3 + 4 का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा दोनों मिला करके 5 + 3 + 3 + 4, ये स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के अनुसार। जो पिछला हमारा था वो था जो हमारा पिछला था ये यहाँ पे था, ये 10 + 2 था, अब ये बदल करके ये हो गया है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल ग्रेजुअली बी मेड ऑटोनॉमस बाई 2035, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2035। तो ये इसका लक्ष्य है 2035। आइए आगे बढ़ते हैं। विच काउंसिल फॉर्मेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर हायर एजुकेशन इन NEP 2020, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब बनी थी या कब आई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1968 में। पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 में आई थी। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, हाउ मच % ऑफ GDP इज एम्ड टू बी इन्वेस्टेड इन NEP 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब GDP का कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन पे, तो वो है आपका 6%। पहले ये 4% हुआ करता था मे बी, अब ये 6% हो गया है, ठीक। तो आज हमने डिस्कस किया नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ प्रश्नों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।